नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है भाई। तो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रही थी क्लास 11th के लिए और हम पढ़ रहे थे सेट यानी समुच्चय। और समुच्चय की हमने सिर्फ परिभाषा देखी थी भाई कि समुच्चय में उसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा एक बार फिर से हल्की सी रिपीट कर देता हूँ। देखो, समुच्चय कहते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित, यानी जो वस्तु है ना उसका सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं, सेट्स कहते हैं भाई। अब ये सुपरिभाषित का तात्पर्य है कि जो भी आप ग्रुप बनाओगे वो स्पष्ट होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, मतभेद कैसे है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। उसके अलावा मैंने ये बताया था कि जो समुच्चय है उसके अंदर से कौन कौन से जो साइन है वो हम यूज करते हैं। देखो, सबसे पहले हमने इस साइन के बारे में बताया कि भाई इसका मतलब होता है और, या फिर इसको हम बोलते हैं अथवा। और या इसको क्या बोल दो आप, अथवा बोल दो, इसका मतलब एक ही होता है भाई। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा क्या, जब आपने एग्ज़ाम दिया है तो उसके अंदर दो ऑप्शन आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 23 एक क्वेश्चन दे दिया, फिर और फिर नीचे दूसरा क्वेश्चन दे दिया। उसका मतलब है कि आपके पास ऑप्शनल है, दोनों में से किसी एक को सोल्व करना है भाई। तो और या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, अथवा बोलते हैं भाई। इसके अलावा हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये जो उल्टा वी होता है इसका मतलब होता है एंड। एंड का मतलब क्या है भाई, एंड का मतलब होता है और। इसका मतलब ए और बी, ए और बी, तो ए भी शामिल हो गया, बी भी शामिल हो गया। इसके अलावा एक हमने इसके बारे में पढ़ा था और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब है अवयव है, अवयव है, इसका मतलब ये होता है भाई। ठीक है, इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट था और इसके बारे में हम कल डिस्कस भी कर चुके हैं। इसके अलावा हमने सर एक ये पढ़ा था, सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डज नॉट। इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट या डजंट लिख दो भाई, डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हुआ भाई, डज नॉट बिलोंग्स टू, अवयव नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अवयव नहीं है। अवयव यानी इंग्लिश में अवयव को एलिमेंट भी बोलते हैं, अवयव नहीं है। उसके अलावा एक हमने इसके बारे में पढ़ा था, इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं भाई सबसेट। सबसेट और हिंदी में इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं उपसमुच्चय। इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि सबसेट है क्या। और एक हमने इसके बारे में भी कल डिस्कस किया था, इसका मतलब होता है डज नॉट सबसेट। इसका मतलब उपसमुच्चय नहीं है। यही तो हमने पढ़ा था भाई, कल इनके बारे में हमने डिस्कस किया था भाई, उपसमुच्चय नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी तक इनके बारे में नहीं पढ़ा है हमने, सिर्फ अभी तक हमने इनके बारे में पढ़ा था कि बिलोंग्स टू, अगर कोई भी समुच्चय है उसके अंदर वो अवयव है तब तो कहेंगे बिलोंग्स टू, यानी वो एलिमेंट उसके अंदर है। और यदि वो एलिमेंट उसके अंदर नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी वो अवयव उसके अंदर से नहीं आता है। याद रखना इस चीज़ को भाई। चलो, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय को लिखने के दो तरीके होते हैं भाई, यानी समुच्चय के दो रूप होते हैं। एक तो होता है, समुच्चय के दो रूप होते हैं भाई। एक कौन सा होता है, एक तो होता है, देखो भाई, तो हम कहाँ पर चल रहे थे, हम चल रहे थे, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद आज हम करने वाले हैं समुच्चय रूप या समुच्चय निर्माण रूप है। यानी समुच्चय निर्माण रूप दो तरीके से है भाई।
समुच्चय निर्माण रूप। इसके अंदर एक तो पढ़ने वाले हैं हम रोस्टर रूप और एक पढ़ने वाले हैं नियम रूप। मतलब दो चीज़ पढ़ेंगे हम, एक तो पढ़ेंगे हम रोस्टर रूप। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? एक हम पढ़ने वाले हैं रोस्टर रूप। रोस्टर रूप को हम सारणीबद्ध रूप भी बोल सकते हैं। रोस्टर रूप या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सारणीबद्ध रूप। अब सर ये क्या होता है? सारणीबद्ध रूप, हिंदी में इसको हम बोल देते हैं भाई सारणीबद्ध रूप, यानी सारणी के रूप में लिखना भाई, और रोस्टर रूप में लिखना। इन दोनों का मतलब एक ही है। एग्जाम में आ जाए कि रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप में लिखिए। अब मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो सारणी, जब हम कोई सारणी बनाते हैं तो उसमें काउंटिंग 2, 3, 4 नंबर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो आपको तो इतना समझना है कि रोस्टर रूप और सारणीबद्ध रूप में संख्या आती है। क्या आती है? संख्या आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि राजस्थान, एग्जाम्पल लेता हूँ फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है? राजस्थान शब्द में राजस्थान शब्द में जो इसके अंदर एलिमेंट दिए गए हैं, जो राजस्थान शब्द है, शब्द के इसके अंदर जो अक्षर दिए गए हैं उनका समुच्चय। राजस्थान शब्द में अक्षरों का समुच्चय। किसका समुच्चय भाई? अक्षरों का समुच्चय भाई। अब ये अक्षरों का समुच्चय, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है भाई। मान लीजिए आपको ये दिया गया है कि राजस्थान शब्द में अक्षरों का समुच्चय है, इसको हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम आसानी से रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। रोस्टर रूप को आप गणितीय रूप बोल दो, सारणीबद्ध रूप बोल दो, यानी इसको गणितीय रूप में लिखना है, प्रसार करके लिखना है। सर कैसे लिखेंगे? देखो मान लीजिए ये ए दिया गया है कि राजस्थान शब्द में अक्षरों का समुच्चय, तो आप ए इज इक्वल टू, देखो जब भी आप समुच्चय लिखोगे तो ये ब्रैकेट तो यूज़ करना है। अगर आपने ये ब्रैकेट यूज़ नहीं किया है तो इसका मतलब वो समुच्चय नहीं कहलाएगा। पहली कंडीशन, एक तो ये लगाओगे। अब मैं आपको रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप, या इसी को हम गणितीय रूप, या इसी को हम प्रसारीय रूप बोल सकते हैं भाई। देखो राजस्थान शब्द में अक्षर, यानी अक्षर कौन किस किस अक्षर से मिलकर बना हुआ है, तो देखो एक तो इसके अंदर आर है, कौन कौन से अक्षर हैं वो लिख दो। आर आया, इसके अंदर ए आया, सर इसके अंदर जे आया, सर इसके अंदर ए, देखो ए फिर से आया है, ए हमने पहले लिख दिया ना, रिपीट नहीं करना है। ए एक बार पहले आ चुका है तो फिर से इसको रिपीट नहीं करना है। ए था, ए रहने दो। देखो आर लिख दिया, ए लिख दिया, फिर जे लिख दिया, फिर ए पहले लिख दिया, फिर है एस आ जाएगा, उसके बाद है टी भी आ जाएगा, उसके बाद है एच भी आ जाएगा, फिर आ गया ए। तो ए हमने पहले लिख दिया है तो बार बार रिपीट नहीं करना है। ए आ गया, उसके बाद एन। इसी को हम क्या बोल देंगे? इसी को हम रोस्टर रूप, या इसी को हम सारणीबद्ध रूप, या इसी को प्रसारीय रूप, या इसी को गणितीय रूप हम बोलते हैं। इसी को रोस्टर रूप बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं हम? रोस्टर रूप। इसी को क्या बोलते हैं हम? रोस्टर रूप बोलते हैं भाई। तो बिल्कुल सिंपल है, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। राजस्थान शब्द में अक्षरों का समुच्चय, यानी किन किन अक्षर से मिलकर बना हुआ है, उन अक्षरों को एक समूह बना दे, उनको एक इकट्ठा करके लिख दें, तो उन्हीं को हम समुच्चय या फिर सेट बोलेंगे। तो इसके अंदर देखो आर है, ए है, फिर जे है, फिर एस है। याद रखना ए 3 बार आया है, तो 3 बार ए नहीं लिखना है, ए सिर्फ एक बार ही लिखोगे। हमें कोई भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। ठीक है, चलो भाई यहाँ तक तो समझ में आ गया। सर एक दो एग्जाम्पल और बता दो। चलो एक दो एग्जाम्पल और देखो आप, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा बी एक समुच्चय है, बी कोई समुच्चय है, और मैंने कह दिया स्कूल शब्द, स्कूल जो शब्द है
स्कूल शब्द में अक्षरों का, यानी जो अक्षर दिए गए हैं आपको, अक्षरों का समुच्चय बनाना है। क्या बनाना है हमें? समुच्चय बनाना है, यानी इसको हमें रोस्टर रूप में लिख के बताना है कि वास्तव में इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखें। तो देखो, स्कूल शब्द में अक्षरों का समुच्चय, तो सीधी सी बात है कि बी, सबसे पहले आप ये ब्रैकेट यूज करोगे। ब्रैकेट यूज किया, अब देखना है किस किस अक्षर से मिलकर बना हुआ है भाई। तो एक तो इसके अंदर ऐसा आ गया, ठीक है सर। एक इसके अंदर सी आ गया, ठीक है सर। एक इसके अंदर एच आ गया, एक इसके अंदर ओ आ गया, और फिर से ओ आ गया। 2 बार ओ है, लेकिन यहाँ 2 बार ओ नहीं लिखोगे, हमें रिपीट नहीं करना है। क्या नहीं करना? हमें रिपीट नहीं करना है। तो फिर यहाँ लिख देंगे एल। एल देखो रिपीट नहीं हो रहा है, और ये ब्रैकेट लगा देंगे। तो इसी को हम रोस्टर रूप, इसी को हम क्या बोलते हैं? रोस्टर रूप बोलते हैं भाई, और यही हमारा आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देख लें। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अभी, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने एक एग्जाम्पल और लिया है, देखो मैंने लिख दिया सी, और सी के अंदर मैंने लिखा है सभी अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय। सभी अंग्रेजी स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी स्वर देखो, सभी यानी सभी लिखने हैं, इंग्लिश के ओवल यानी स्वर होने चाहिए भाई। स्वरों का एक समुच्चय बनाना है, तो सी, फिर आप लिखोगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट लगाओगे। अब आपको ये देखना है कि जो इंग्लिश में जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सर इंग्लिश में 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू, बस वो यहाँ लिखना है, आपका आंसर आ गया। चलो कौन कौन से आएंगे? ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमने लिख दिया। और इसी को हम रोस्टर रूप, सारणीबद्ध रूप या फिर गणितीय रूप में बोलते हैं भाई। ठीक है भाई। चलो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, एक और लिख देता हूँ मैं। सी बराबर, या सी हो गया डी। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कि 1 से 10 तक, 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय भाई। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, इसे हमें रोस्टर रूप में लिखना है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा, सभी कर लेंगे आसानी से। क्वेश्चन ऐसे ही आ गया कि 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हम आसानी से लिख सकते हैं भाई। कैसे लिखेंगे बताओ? 1 से 10 तक प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होती हैं सर? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे सर चलती जाएंगे, और ये इन्फिनिटी तक चलती हैं, अनंत तक चलती हैं। चलती है कि नहीं? हमें कहाँ से कहाँ तक लिखनी है? देखो इसने कंडीशन दे दी, 1 से स्टार्ट करनी है और 10 तक लिखनी है। जब इसको हम गणितीय रूप में लिख देंगे भाई, सारणीबद्ध रूप में लिख देंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? रोस्टर रूप बोलेंगे। इसका मतलब डी, सबसे पहले आपको ये ब्रैकेट लगाना है। 1 से 10 तक नेचुरल नंबर, 1 यानी 1, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और उसके बाद क्या आएगा? 10।
1 से 10 तक, देखो 1 भी शामिल होगा और 10 भी शामिल होगा। याद रखना 10 तक का मतलब क्या हुआ कि 10 तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। तो 1 से लेकर 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर लिख दोगे, ये ब्रैकेट लगा दोगे, तो ये आपको रोस्टर रूप में समुच्चय मिल गया। किस में मिल गया? ये रोस्टर रूप में। तो अब आपने एक बात सीख ली होगी कि सर जो रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप होता है वो क्या होता है? सर वो होता है कि जो भी हमें दिया गया है उसको प्रसार करके लिख देना। क्या करके लिख देना? प्रसार करके लिख देना। उन्हीं को हम रोस्टर रूप बोलते हैं। भाई बताओ, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं, देखो समुच्चय निर्माण रूप पहला हो गया, रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं नियम रूप या समुच्चय निर्माण रूप। ये इसका दूसरा पार्ट है भाई, ठीक है। यानी जो हमारा समुच्चय है उसका हम प्रदर्शन कैसे करेंगे, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो पहला तो हमने पढ़ा रोस्टर रूप और दूसरा हम पढ़ेंगे समुच्चय निर्माण रूप या इसी को हम नियम रूप बोल देते हैं। भाई क्या बोलते हैं? नियम रूल। दो चीज बोल देते हैं, समुच्चय निर्माण रूप या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं? नियम रूप बोलते हैं भाई, रूल फॉर्म, ठीक है भाई। चलो अब इसके अंदर भी वही है भाई। देखो आपको लिखना कैसे है, मान लीजिए आपको इस टाइप से दे दिया गया। मान लीजिए मैंने एक समुच्चय दिया कि सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। मैं सिर्फ स्वर का समुच्चय। देखो यदि हम इसको ऐसे लिख दें, यदि हम इसको ऐसे लिख देते हैं A, E, I, O और U, इसको तो हम क्या बोलते हैं? सर इसको हम बोलते हैं रोस्टर रूप। क्या बोलते हैं हम? रोस्टर रूप। अब हमें सीखना है समुच्चय निर्माण रूप या फिर नियम रूप। समुच्चय निर्माण रूप या फिर इसको क्या बोलेंगे? नियम रूप बोलेंगे भाई। तो क्या लिखोगे? देखो A, फिर एक ब्रैकेट लगाओगे और ब्रैकेट में आपको याद रखना यहाँ x लिख के ये 2 बिंदी लगा दो। समुच्चय निर्माण रूप आ जाए या नियम रूप आ जाए तो आपको क्या करना है? x फिर कोमा लगाओगे और फिर यहाँ लिखोगे x। x क्या है जो आपको दिया गया है वो लिख दो। x सभी अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। सभी, ये सभी को भी हटा सकते हो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। वर्णमाला के स्वर, बस ये लो, ये इसका आंसर हो गया। इसको हम रोस्टर रूप बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको बोलते हैं हम समुच्चय निर्माण रूप। इसको हम क्या बोलेंगे भाई? समुच्चय निर्माण रूप या इसी को हम बोलते हैं नियम रूप। ठीक है भाई, यानी नियम के रूप में लिखना। अच्छा इसके अलावा एक और ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल देख लेता हूँ। भारत के नागरिकों का समुच्चय। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया भारत के नागरिकों का समुच्चय। नागरिकों का समुच्चय। मान लीजिए आपको ये दिया गया है भारत के नागरिकों का समुच्चय और मैंने आपको ये कहा इसको आप समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप में लिख के बता दो तो हम आसानी से लिख सकते हैं भाई। अब ये कहोगे कि सर आसानी से कैसे लिखें? तो बिल्कुल सिंपल है। देखो A
फिर आप लगाओगे ब्रैकेट, तो यहाँ आपको x लिखना है, फिर 2 डॉट लगाओगे, फिर x। अब इस x के बारे में लिखना है कि x है क्या। x क्या है? भारत के नागरिकों का समुच्चय। तो यहाँ लिख देंगे x भारत का एक नागरिक है, भारत का एक नागरिक है। x क्या है भाई? भारत का एक नागरिक है। तो ये हो गया भारत के नागरिकों का समुच्चय, या भारत का नागरिक है, ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एक लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भारत का नागरिक है, एक नहीं बहुत सारे नागरिक हैं। तो भारत के नागरिकों का समुच्चय, तो भारत का नागरिक है, x क्या है? भारत का नागरिक है। चलो और एग्जाम्पल देख लेता हूं मैं। देखो भाई और देख लेते हैं, अभी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए मैंने कोई b समुच्चय लिख दिया और b लिख दिया 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब इसको 2 रूप में लिख सकते हो। देखो एक तो अभी मैंने रोस्टर रूप में लिखना बताया था भाई, इसको मैंने अभी रोस्टर रूप में लिखना बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 1 से 10 तक प्राकृत संख्या है, इनको हम समुच्चय निर्माण रूप या फिर नियम रूप में कैसे लिख सकते हैं। तो देखो बिल्कुल इजी है भाई। क्या करना है? b सबसे पहले x, फिर डॉट, फिर x। 2 तरीके से लिख सकते हो भाई। एक तो ऐसे लिखोगे कि x 1 से 10 तक प्राकृत संख्या है, 1 से 10 तक प्राकृत संख्या है। आप अगर ये लिखते हो तो ये भी समुच्चय निर्माण रूप या फिर नियम रूप है। या इसकी जगह अगर आपने ये लिख दिया कि x फिर डॉट कि x तो भी ये समुच्चय निर्माण रूप है भाई। एक तरीका और भी है, देखो कैसे, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x प्राकृत संख्या है, x प्राकृत संख्या है। बहुत सारे तरीके हैं भाई लिखने के। निर्माण रूप है, जो समुच्चय निर्माण रूप है या नियम रूप है, इनको बहुत सारे तरीके से लिखा जाता है। देखो इसी को मैंने 3 तरीके से लिख दिया, इसी को मैं और भी आगे बढ़ा सकता हूँ, 4, 5, 6 तरीके से मैं लिख सकता हूँ। कैसे लिखा समझना। 1 से 10 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो आपको x लिखना है, फिर डॉट लगाना है, फिर x लिख के जो ये दिया गया है वो लाइन लिख दो बस। तो 1 से 10 तक प्राकृत संख्या, संख्याओं नहीं लिखना है, सिर्फ संख्या है बस, का समुच्चय हटा दो, आपका समुच्चय निर्माण रूप बन गया। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि x है, देखो x लिखा फिर दो डॉट लिखा। इस हिंदी में जो मैंने लिखा है ना 1 से 10 तक प्राकृत संख्या, मैंने ये लिख दिया कि देखो x का मान 1 से बड़ा 1 के बराबर, 1 शामिल हो गया, x का मान 10 से छोटा और 10 के बराबर। तो बताओ इसका मतलब यही हुआ ना, 1 से बड़ा और 1 शामिल, 10 से छोटा 10 शामिल, तो 1 से 10 तक की बात हो गई है। अब ये x है क्या? कैपिटल N, कैपिटल N का मतलब प्राकृत संख्याएं। तो बस ये हो गया, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो। मेरे हिसाब से आपके लिए ये बेटर रहेगा, क्योंकि आप कुछ नहीं करना, x फिर डॉट फिर x। क्या लिखना है? 1 से 10 तक प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। या फिर ऐसे लिख दो कि x डॉट x, x का मान 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 10 के बराबर, 10 से छोटा, और x कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। ऐसे लिख दो कि x, वही यही बात है भाई, 1 से 10 तक, 1 से 10 तक को लिखने का तरीका यही तो है कि x का मान 1 से बड़ा और 1 के बराबर, x का मान 10 के बराबर, 10 से छोटा, मतलब 1 से 10 तक। x क्या है? प्राकृत संख्या है।
ये लिख दो, ये लिख दो, ये लिख दो, सारे सही हैं भाई, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। अब मैं आपको दोनों एक साथ, दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा, दोनों को एक साथ समझा रहा हूं, समझना भाई। देखो एक साथ समझा रहा हूं। देखो अगर हम बात कर लें, हम क्या पढ़ रहे हैं, समुच्चय प्रदर्शन, यानी समुच्चय को प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाता है, या समुच्चय का प्रदर्शन लिख दो, समुच्चय का प्रदर्शन। इसका मतलब है समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, किस प्रकार से दिखा जाए। देखो भाई, इसके दो रूप हमने पढ़े हैं सर। एक तो हमने पढ़ा है रोस्टर रूप, एक तो हमने पढ़ा है सर रोस्टर रूप, इसी को सर हम सारणीबद्ध रूप, इसी को हम सारणीबद्ध रूप, और इसी को हम गणितीय रूप भी बोल देते हैं भाई, गणितीय रूप, या इसी को हम प्रसारित रूप भी बोल सकते हैं भाई, एक ही नाम है। आपको एग्जाम में रोस्टर रूप से पूछा जाए। फिर हमने दूसरा पढ़ा कि सर दूसरा समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, या इसी को सर हम बोलते हैं नियम रूप, यानी रूल फॉर्म भाई, ठीक है। ये दो तरीके हैं, समुच्चय को लिखने के दो तरीके हैं आपके पास, एक तो रोस्टर रूप है और एक है समुच्चय निर्माण रूप। एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, एग्जाम्पल क्या दिया गया वो दोनों के बीच में लिख देता हूं। एग्जाम्पल आपको दिया गया कि 1 से 5 तक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आपको ये दिया गया है, और आपको ये कहा गया है कि सर इसको एक बार तो रोस्टर रूप में लिख दो, एक बार समुच्चय निर्माण रूप में लिख दो, तो हम आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले मैं इसको इधर लिख रहा हूँ रोस्टर रूप। रोस्टर रूप का मतलब है कि गणितीय रूप या फिर सारणीबद्ध रूप, यानी सारणी के रूप में लिखना। तो समझना भाई, 1 से 5 तक संख्याएं, और इसके अंदर एक चीज और जोड़ लो, प्राकृत संख्याएं, ठीक है। 1 से 5 तक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो आपको तो इतना सोचना है कि 1 से 5 तक प्राकृत संख्या कौन कौन सी है। तो हमने दिमाग लगाया कि सर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, यानी 1 से 5 तक सर 5 तक संख्या लिख दो आप। तो 1 सर 2 सर 3 4 और 5, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप बोल देंगे, ठीक है। अगर इसी को मैं समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 तरीके हैं आपके पास। अभी ऐसे क्वेश्चन के मैंने 3 तरीके बताए थे, और सबसे आसान तरीका कौन सा है, सिर्फ आपको ये लिखना है x, फिर कोमा लगा के लिख दो, बस इसी को लिखना है। 1 से 5 तक प्राकृत संख्या है, 1 से 5 तक प्राकृत, संख्याओं की जगह संख्या और पीछे लिख दो है, प्राकृत संख्या है। ये लो भाई, इसको हमने लिख दिया रोस्टर रूप में, इसको हमने लिख दिया समुच्चय निर्माण रूप में। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे बी मैंने लिख दिया, बी लिख दिया 24 2 के समगुणज, मैंने लिख दिए 2 के समगुणज, 2 के समगुणज संख्याओं का समुच्चय, समगुणज संख्याओं का समुच्चय। मैंने क्या लिख दिया भाई, मैंने लिख दिया सर
दो के समगुणज संख्याओं का समुच्चय, यानी दो है ना, उसका समगुणज। समगुणज कौन कौन से होते हैं? पहले तो दो के गुणज देखो सर, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8। अगर आप सम में कंफ्यूज होते हो तो इसको सम को मैं हटा भी देता हूँ। तो दो के गुणज हैं उन संख्याओं का आपको एक समुच्चय बनाना। आप दिमाग लगाओ कि दो के गुणज कौन कौन से हैं। भाई दो के सारे सम होते हैं। तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो सर 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10, इनको हम बोलते हैं दो का गुणज, यानी दो के जो गुणा में होता है। चलो, तो इसको यदि आपको और समुच्चय यानी रोस्टर रूप में यदि आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे? सर हम लिखेंगे 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10। सर ये ऐसा चलता जाएगा, 2 4 6 8 10 ऐसा चलता जाएगा, अनंत तक चलेगा। इसलिए मैंने डॉट 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 और फिर ये ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, इधर क्या लिखोगे? इधर तो बिल्कुल b है तो b, फिर समुच्चय यहाँ लिखोगे x, फिर डॉट, फिर लिखोगे x। x क्या है? यहाँ से कॉपी करके लिख दो, दो का गुणज है, या आप लिख सकते हो 2 का गुणज संख्या है, एक ही बात है भाई। या 2 का गुणज है, ये आप लिख सकते हो भाई। ये लो, बिल्कुल सिंपल है। 2 4 6 8 10 ऐसे चलता जाएगा। x 2 का एक गुणज है, आप ऐसा लिख सकते हो, या 2 का गुणज संख्या है। ठीक है भाई। तो देखो, आज हमने दो ही चीज़ पढ़ी है। कोई भी आपको समुच्चय दिया जाए तो उसको रोस्टर रूप में लिखना और उसको समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप में लिखना। बिल्कुल इजी है, कोई डिफ़िकल्ट है नहीं। कैसे? समुच्चय निर्माण रूप का मतलब है कि सर इसको इस टाइप में लिखना, एक लैंग्वेज भाषा के रूप में लिखना। और उसके बाद बात करें रोस्टर रूप, सर रोस्टर रूप में आपको गणितीय रूप में, यानी जो दिया गया है ना उसको प्रसारित करके लिख देंगे, तो उसको हम रोस्टर रूप या सारणीबद्ध रूप या फिर गणितीय रूप हम बोलते हैं भाई। ठीक है, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।